भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था यानी आईआईटी कानपुर ने अर्थ साइंसेज विभाग ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। आईआईटी ने सैटेलाइट और ड्रोन डेटा का उपयोग करके एक ऐसे एप्लीकेशन तैयार किया है जो बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है। इस ऐप की खासियत है इसकी सेंटीमीटर लेवल की सटीकता। जहां सैटेलाइट डेटा की सटीकता 5 से 10 मीटर तक होती है, वहीं ये ऐप पानी के प्रवाह और जरूरी डेटा सेट के आधार पर यह बता सकता है किस इलाके में कितना पानी भरेगा। ने काम किया है। यहाँ इनोवेशन हब माध्यम से एक टेरा एक्वा यूए करके एक स्टार्टअप है, आज उसको पेश किए हैं। जो उनका मॉडल एक पायलट किया है उनने गंगा बैरेज में, जो यहाँ कानपुर में, उससे उनने जो कितने पुराने फ्लड के समय में क्या क्या परेशानी होती थी, कितने जो जगह जलमग्न हो जाता था, उससे कितने फसल का नुकसान होगा, कितने किसान का नुकसान होगा, ऐसे आकलन करके एक तरफ से शाम में पेश किया था। जो क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए फ्लड तो हल्का होता तो क्या इम्पैक्ट होगा, ज्यादा होगा, भारी होगा तो क्या होगा, उसी टाइप का एक मॉडल तो एक पायलट का रूप से उन्होंने किए हैं। हमने प्रोफेसर साहब से और कंपनी से रिक्वेस्ट किया पूरा कानपुर का कर लें, ताकि हम लोग हर बार, आप जानते हैं कानपुर तो एक तरफ से फ्लड प्लेन में है, गंगा का फ्लड प्लेन में है, हर 2 साल 3 साल तो एक बड़ा बाढ़ आ ही जाती है, उस पर उस समय में परेशान हो जाते हैं हम। यदि तो अर्ली वार्निंग की तरफ से हमें पहले पता चल जाता है, 1-2 महीने पहले ही, उसी के हिसाब से हम तैयारी कर लेंगे। जो वहाँ फ्लड प्लेन में जो कितने लोग रहते हैं, उन लोग का तो दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं, और फसल का पहला कटना है, जल्दी कटना, तो उसको फसल को भी नुकसान से बचा सकते हैं, और इंश्योरेंस से भी कवर कर सकते हैं। बहुत सारे फायदा मिलता है और फ्लड से बचा सकते हैं। साथ साथ जो टाउन प्लानिंग है, कौन सी इलाका तक हम उसको कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कौन सी इलाका का ज्यादा कंस्ट्रक्शन ना करना है, उसको भी एक समय सीमा हो जाता है और एक निर्धारण हो जाता है, उसके आगे आदमी बढ़ नहीं पाता है। इसी टाइप का मल्टीपल वो यूज के लिए आता है। खासतौर पे देखिए, ये गंगा माँ के साथ हमें रहना है, गंगा माँ को भी बचाना है, सम्मान करना है, मान करना है, और साथ साथ सिटी का विकास भी देखना है और किसान का भला भी देखना है। ये एप्लीकेशन बाढ़ के समय स्थान और इसकी तीव्रता की सटीक जानकारी देगा। इतना ही नहीं, यह आम लोगों के लिए भी गूगल मैप की तरह आसानी से इस्तेमाल करने योग्य होगा। आईआईटी कानपुर का यह प्लेटफॉर्म बाढ़ से होने वाली तबाही को कम करने और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है। हालांकि इसके प्रभावी उपयोगों के लिए जरूरत है कि सरकार और सरकारी तंत्र इसे अपनाए और आगे बढ़ाए। कानपुर के एक छोटे से रीजन के लिए एक फ्लड रिस्पांस सिस्टम बनाया है, जिसमें हमने सैटेलाइट डेटा को और ड्रोन डेटा को इंटीग्रेट किया है। तो इसमें बेसिकली जो है सैटेलाइट हाई रेजोल्यूशन ड्रोन डेटा से हमें इमेजेस मिलती हैं, और उसके बेसिस पे हम एक हाई रेजोल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल बनाते हैं, जिससे हमें टोपोग्राफी का आइडिया लग जाता है। तो इन दोनों को इंटीग्रेट करके और उसके साथ साथ हम उसमें लैंड यूज, लैंड कवर का डेटा डालते हैं, पॉपुलेशन का डेटा डालते हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका डेटा डालते हैं। तो इन सारे डेटा को हम एक जीआईएस के प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करते हैं, और उसके बेसिस पे किसी भी एक वाटर लेवल पे हम फ्लड को सिमुलेट कर सकते हैं कि अगर नदी का लेवल किसी एक लेवल से ऊपर जाता है तो कौन सा एरिया पॉपुलेट होगा, कौन सा एरिया फ्लड होगा, कौन सा एरिया में कितना पॉपुलेशन इफेक्ट होगा, कितने विलेजेस इफेक्ट होंगे, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर इफेक्ट होगा। इन सारी चीजों का जो डेटा सेट है वो इस वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म से जनरेट होता है। आईआईटी कानपुर का ये बाढ़ पूर्वानुमान एप्लीकेशन न सिर्फ तकनीकी क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि ये लाखों लोगों की जिंदगी और संपत्ति को बाढ़ के कहर से बचाने का एक मजबूत हथियार भी है। सैटेलाइट और ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस संगम से यूपी और देश को आपदा प्रबंधन में नई ताकत मिलेगी। ये है नया भारत जो तकनीक के दम पर हर चुनौती को पार पा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।